अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यार मास्टर केज में काफ़ी बैड न्यूज़ भी हैं और गुड न्यूज़ भी हैं। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, आपको बताना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं बनाया मास्टर केज में, और काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली। मैं अंदर जाता हूँ और आपको सारा कुछ बताता हूँ। जो फिंचेस हम लेके आए थे, एक तो ये देखें सामने बैठी है ये वाली। तो इधर एक बजी थी, मैं आपको सारा कुछ ना, ये आ गई है। तो सारा कुछ अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अंदर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ सामने कोई फिंच वगैरह बैठी तो नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बजी का बताऊँ तो बच्चे निकालने वाली होगी, और मुझे लगता है बच्चे निकालने वाली है या निकाल ले होंगे इसने, कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे। और आपको बताना ये था, जो गुड न्यूज़ है ना पहले वो देता हूँ, और उसके बाद एक काफ़ी बैड न्यूज़ है वो ये देखें। डव हमारी फाइनली यहाँ पर अंडों पर बैठ गई है और कुछ ही दिनों में ये बच्चा भी निकाल लेगी। है भी काफ़ी गुस्से वाली। अभी इसके मुंह के आगे मैं हाथ लगाऊं ना तो बड़ी, ये देखें। तो अच्छी बात है, आपको अंडे दिखा देता हूँ। माशाल्लाह ये तो एक और भी आ गया है। ये वैसे ना 2 अंडों पर मैंने बिठाई थी और तीसरा अंडा भी इसने दे दिया है, तो अच्छी बात है, ये भी बच्चा निकाल लेगी। तो फिंचेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक जावा फिंच हो गई। इस कलर में ना हमारे पास 3 है, एक ये और 2 ये बैठी हैं, और जो वाइट है वो जो सामने आपको नज़र आ रही है ये एक पेयर है। ये एक ये हो गई और एक इधर बैठ गई है, ये देखें डब के साथ। और जो ऊपर हमारे बजीज हो गए, आपस में लड़े भी नहीं, और ये देखें खुराक भी खाते हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई बीमार भी नहीं है। ये इधर बैठी है, इसको मैं देखें ये भी फ्रेश है। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि इसने सारे पर भी निकाले हैं, काफ़ी खूबसूरत बन गई है। और ये वाली डब, और ये भी अब इसे कुछ नहीं कहती, और ये पेयर भी बन गया है, ये भी अंडों पर आ गई है, ये भी कुछ ही दिनों में अंडे देगी। अच्छा एक और गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ आज है पड़ी और बैड न्यूज़ भी है काफ़ी, तो वो भी बताता हूँ। तो वो आप देख रहे हैं जो नई हम बजीज़ लेके आए थे, वो बाहर क्यों बैठी हैं? पहले तो अंडों पर बैठी थी, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो रीज़न कुछ ये है कि ये जो अंडा पड़ा ना, एक ये वाला, ये वाला, तो ये दो इन्होंने ना, एक तो ये वाला बाहर निकाल दिया, और ये वाला अभी तोड़ना पड़ेगा। वो क्यों बाहर जाकर मैं आपको बताता हूँ। और ये जो बैड न्यूज़ थी ना, एक मैं सुबह आया तो हमारा जो मेल बजी है ना, बेचारा मर गया था, और पता नहीं इसे क्या हुआ, सर्दी भी नहीं लगती, वैसे कोई मसला होगा। तो बाहर जाके इन अंडों के बारे में भी बताता हूँ और इस बजी के बारे में भी। तो ये जो फिंचेस हैं ना, ये बजीज और बाकी परिंदों से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो दरवाजे के सामने आके बैठ गई हैं, और थोड़ा सा इनको मौका मिला तो इन्होंने बाहर भाग जाना है। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा इसी तरह बाहर हुई, यानी साथ बैठी हुई इसी तरह, तो दरवाज़ा खोलने से ये फ़ौरन से उड़ जाएंगी। तो ये भी ख्याल रखना होगा। पहले इन्हें इस साइड पर उड़ा के ना, इधर अभी सही बैठी हैं, ये बजीज यहाँ पर बैठे हैं और ये यहाँ, और डब तो इधर ही बैठती हैं। तो खुराक भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, लेकिन पानी ख़त्म हो गया, वो अभी डालता हूँ मैं। तो इस बेचारे को उठा कर ना मैं बाहर जाके बताता हूँ इन अंडों के बारे में। ये रीज़न इसकी ये है अंडा तोड़ने की, कि जहाँ से मैंने बजी ली थी ना, जो फीमेल 2 बजीज थी और वो अंडों पर भी बैठी थी, वो फिर उठ गई और दोबारा से वो अंडे दे रही हैं। जो हमारे पास मेल बजीज थे ना, इस कलर के और ब्लू कलर के, उनके साथ पेयर बन गया है और अंडे देना शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। मटकियों में जा रही हैं और काफ़ी देर बैठ के फिर उड़ जाती हैं। तो ये दरअसल जो इनके साथ था ना मेल बजी, वो मर गया, और ये अंडे ऐसे ही थे, फर्टाइल नहीं थे। तो अब फर्टाइल अंडे देंगी दोबारा से, क्योंकि पेयर बन गया ना। वो तो जो उनके साथ था मर गया था। तो मुझे अब पता चला है कि जब मैंने पूछा ना, ये बैठ भी नहीं रही, तो उन्होंने कहा शायद ये अनफर्टाइल हो अंडे, क्योंकि मेल बजी मर गया था। तो ये काफ़ी यार मसला था। मैं तो खुश था कि बच्चे निकल आएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी जो बजी बैठी है ना, वो तो बच्चे निकालने ही वाली है।
लेकिन ये जो मर गया ना बेचारा, इसका काफ़ी मुझे दुख हो रहा है। ये मैं कुछ टाइम पहले ही लेके आया था। अच्छा, ये तो वैसे तोड़ना था लेकिन बेचारा टूट गया, हाथ से गिरा। तो यहाँ पर मैं तोड़ूँ इसे, ये देखें सारा इसके अंदर पानी था। अब हाथ तो मैं नहीं लगा था, कोई कवा वगैरह खुद ही उठा लेगा क्योंकि हाथ मेरे हो जाएंगे फिर ख़राब। और ये अंडा तो वैसे ही खुश्क हुआ पड़ा है, ये टूट गया। तो मेन मसला जो है ना वो इसके साथ है, मतलब ये मेन मसला हुआ है जो हमारा बजी मर गया ना बेचारा। तो बजीज़ हमारे काफ़ी मरे हैं। उसकी पहले तो सर्दी रीज़न थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है क्योंकि ये जो शापर है वो हम लटकाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अंदर ठंड ज़रा भी नहीं होती। रात को मैं अंदर गया था, ज़रा भी ठंड नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है। अब क्या कर सकते हैं, ये बेचारा मर गया। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। बेचारा बजी भी मर गया, पहले डक बेबी मरा था जो हमने उधर रखा हुआ था ना। ये चूज़े तो सारे सही हैं, मुर्गा भी सही है और इधर भी बाकी सारे ठीक हैं। और मिनी ज़ू की जो फिशेस थी ना वो मैं अभी देख के आया हूँ कुछ देर पहले, वो भी ठीक हैं। बस इस बेचारे के साथ मसला हुआ है, तो अभी मैं इसको दफना दूंगा बेचारे को। और अंडे जो हैं वो तो कौवे वगैरह खा जाएंगे। अभी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो वो भी आते रहते हैं इन चूज़ों को पकड़ने के लिए, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं, अब नहीं पकड़ सकते। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये कुछ मसले तो होते ही हैं, पेट्स बंदा रखे, किसी बर्ड के अंडों में मसला आ गया तो किसी बर्ड के साथ ही मसला आ गया, किसी बर्ड्स के बच्चों के साथ, तो ये चलता रहता है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को कोई मसला ही ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।